नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 22 नवंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे की क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट डिसाइडेड टू शिफ्ट द उत्तराखंड हाई कोर्ट फ्रॉम नैनीताल टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो आप सभी ने आंसर दिया था हल्द्वानी, और हल्द्वानी ही सही आंसर है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग हैज़ एग्रीड टू इस्टेब्लिश स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड। तो किस समूह ने विशेष हानि और क्षति कोष स्थापित करने की सहमति जताई है? आपको बता दूं, अभी इजिप्ट में हो रहा था COP27। वहाँ पर जो अमीर देश हैं उन्होंने बहुत सालों से एनवायरनमेंट की क्षति पहुंचाई है, और 2009 में उन्होंने ये बात कही भी थी कि हम हर साल कुछ जो कंपेंसेशन है गरीब देशों को, विकासशील देशों को, वो देंगे 2020 तक, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसीलिए इस बार सभी 200 देश थे, 200 देश में से 130 से ज़्यादा देशों ने प्रेशर बनाया और कोशिश की कि ऐसी कोई फंड बनाया जाए, ऐसा कोई कोष बनाया जाए जिससे कि इन विकसित देशों ने जो एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचाई है उसके लिए वो कुछ पे करे, जिससे कि विकसित देश और विकासशील देश और जो पुअर देश हैं वो अपने विकास को, एनवायरनमेंट को खराब ना करके अपने विकास को बेहतर कर पाए। तो ध्यान रखिएगा, अब COP27 में विकसित देशों ने एक फंड बना दिया। अब उस फंड में वो पैसे डालेंगे और जो विकासशील देश हैं और गरीब देश हैं उनको ये पैसा मिलेगा। तब मिलेगा जब वो एनवायरनमेंट को लॉस किए बगैर अपनी ग्रोथ को सुनिश्चित करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये COP27 में ऐसा कोई फंड बना है, ये ध्यान रखना है। याद रखिएगा, COP27 जो कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसको कहा जाता है, 27 नंबर की हुई थी और इजिप्ट में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा स्ट्रक्चर समझा दिया है। अब जो हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूएस की स्पेस एजेंसी नासा ने आर्टेमिस 1 रॉकेट का यूज करके मून मिशन को शुरू कर दिया है। आर्टेमिस 1 में रॉकेट इन्होंने लॉन्च कर दिया, सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद आर्टेमिस 2 जाएगा, आर्टेमिस 3 जाएगा, और आर्टेमिस 3 में ही जो लोग हैं वो बैठकर दोबारा से मून में जाएंगे। स्काई रूट एरोस्पेस इंडिया की पहली प्राइवेट रॉकेट बन चुकी है, जो कि इसरो की मदद से इसको लॉन्च किया गया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मून और मार्स मिशन को स्टार्ट किया, और आपको बता दूं ये जो मून और मार्स मिशन है ये डार्केस्ट साइड के लिए स्टार्ट किया गया है। चंद्रयान 3 जिसको अगस्त 2023 में भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। चेयरमैन ने ये बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऊना में IIT को डेवलप किया है। ध्यान रखिएगा, ऊना हिमाचल प्रदेश में है। IIT गुवाहाटी में हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने परम कामरूप सुपर कंप्यूटर की फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया। इंडिया ने SCO जॉइंट टेरर ड्रिल को अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया है। ध्यान रखिएगा, NSG के माध्यम से इस एंटी टेरर ड्रिल को ऑर्गेनाइज कराया गया और इसमें SCO के सभी देशों ने पार्टिसिपेट किया है। डोमेस्टिकली बिल्ड LHC प्रचंड जिसका नाम है, इसको भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इंडियन एयरफोर्स को अभी ये हैंडओवर की है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
आंसर होगा ये अरुण गोयल जी को नियुक्त किया गया है। भारत के एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और दो होते हैं चुनाव आयुक्त, उन्हीं में से एक को अरुण गोयल जी को अपॉइंट किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, पंजाब कैडेट से बिलोंग करते हैं अरुण गोयल जी, जिनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अब आगे बात, और इस समय पर चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, तो राजीव कुमार जी हैं, और दूसरे हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो अनूप चंद्र पांडे जी हैं। आगे बात करें, अब रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, गौरव द्विवेदी सीईओ बने हैं पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती में। एशियन हॉकी फेडरेशन में सीईओ के पद पर काम कर रहे थे तैयब इकराम, अब इनको अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में। सुब्रकांता पांडे को प्रेसिडेंट बनाया गया है फिक्की में। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। भारती दास को न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बनाया गया। सीजेआई भारत के नए बने हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी। राजीव किशोर जी को डायरेक्टर जनरल बनाया गया इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। संदीप कुमार गुप्ता को गेल का चेयरमैन बनाया गया। पंकज त्रिपाठी को इलेक्शन कमीशन के द्वारा भारत का नेशनल आइकॉन बनाया गया। आगे बात करें, अगर आप करंट अफेयर को और बेहतर करना चाहते हैं तो 10 महीने का ये आपको ई बुक प्रोवाइड कराई गई है हमारे द्वारा, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आने वाले जितने भी आपके एग्जाम हैं जहां करंट अफेयर पूछा जा सकता है उसमें आपको ये मदद करेगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक एज पर द नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट। तो नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक इसमें क्या है। भारत ने 6 पोजीशन बेहतर की है, और आपको बता दूं भारत की रैंक इसमें 61 है। क्या नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है, 61 पोजीशन है। 6 स्पॉट की बेहतरी की है भारत ने, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 8 है। इसमें पहली, दूसरी, तीसरी रैंक किसी को नहीं मिली। 4th रैंक मिली है डेनमार्क को। फोर्ब्स के अकॉर्डिंग रिलायंस भारत की बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट में नंबर 1 है, और ओवरऑल की बात करें तो इसकी 20 पोजीशन आती है। इंडिया की दिल्ली में एक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो दुनिया का 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट की लिस्ट में आया है। शिव नादर जी जो कि मोस्ट जेनरस फिलैंथ्रोपिस्ट की लिस्ट में टॉप पर रहे। हरियाणा पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में टॉप पर रहा। छोटे राज्यों में सिक्किम रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 107 रही। महाराष्ट्र रहा फॉरेन टूरिज्म 2021 में टॉप पोजीशन पर। इंदौर क्लीनेस्ट सिटी में लगातार 6वीं बार स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में टॉप पोजीशन पर रहा। आगे बात करें, वर्ल्ड टेलीविजन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो वर्ल्ड टेलीविजन डे हम हर साल 21 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ध्यान रखिएगा, टेलीविजन का इन्वेंशन किसने किया था, 1924 में जॉन लॉजी बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का डिस्कवरी की गई थी। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। आगे बात करें, अब इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को ऑब्जर्व हुआ। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। 553rd बर्थ एनिवर्सरी गुरु नानक देव जी की हमने 8 नवंबर को ऑब्जर्व की। नेशन ने नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को ऑब्जर्व किया। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे 12 नवंबर को ऑब्जर्व हुआ। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर को ऑब्जर्व हुआ। झारखंड फाउंडेशन डे 15 नवंबर को, और 15 नवंबर को ही गौरव जनजाति दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं, सेम डे पड़ता है। ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा जी का इस दिन जन्मदिन पड़ता है, इसीलिए गौरव जनजाति दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं।
नेशनल प्रेस डे 2022 का हमने 16 नवंबर को ऑब्जर्व किया। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे हमने 17 नवंबर को ऑब्जर्व किया। और वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर, वर्ल्ड टेलीविज़न डे 21 नवंबर को हमने ऑब्जर्व किया है। आगे बात करें अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है पेपर में। आर्टेमिसिन कौन क्या है? आर्टेमिसिनिन क्या है? आर्टेमिसिनिन विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ड्रग्स अगेंस्ट विच डिसीज। तो अभी आपने आर्टेमिस नाम का एक प्रोजेक्ट नासा के द्वारा जो लॉन्च किया गया उसको भी सुना, और ये है आर्टेमिसिनिन। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये है मलेरिया की ड्रग। ध्यान रखिएगा, मलेरिया के लिए एंटी ड्रग के रूप में ये काम करेगा। तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एंटी मलेरियल ड्रग को लॉन्च किया गया है, जो कि अफ्रीका में मलेरिया की जो डिसीज है उसको कम करने में मदद करेगा। तो ध्यान रखेंगे, आर्टेमिसिनिन जो कि अब काम करने वाला है एंटी मलेरियल ड्रग के रूप में। आगे बात करें अगला क्वेश्चन। कमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन, याद रखिएगा, कमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन विच वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो कमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया, किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ये स्थित है? आंसर होगा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ध्यान रखेंगे। इसके माध्यम से 600 मेगावाट कमेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के माध्यम से इतनी बिजली को उत्पन्न किया जाएगा। और इसको डेवलप करने वाली कौन है? तो आपको बता दूं, निप्को है, जो कि मिनी रत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स ने इस पे सहयोग किया है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर को आर.के. सिंह जी के द्वारा संभाला जा रहा है, मतलब यूनियन मिनिस्टर है वो इस समय पर। अरुणाचल प्रदेश को सबसे पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1972 में, स्टेट बनाया गया 1987 में। कैपिटल इसकी ईटानगर है, डिस्ट्रिक्ट 25 है, गवर्नर बी.डी. मिश्रा हैं, और चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 60 सीट्स, राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीट यहां से आती हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो ईटानगर बेंच गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत काम करती है। मौलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। आगे बात करें अगला क्वेश्चन। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन पेडलर टू विन अ मेडल एट एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट? तो एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें भारत की महिला जो कि पहली महिला बनी है जिन्होंने पेडलर में इस खिताब को जीत लिया है। आपको बता दो पहली है, और ये मनिका बत्रा है। आपको पता होगा बहुत बड़ी खिलाड़ी है ये टेबल टेनिस की, भारत की तरफ से इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, और ये पहली वुमेन बन गई जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 6 हयाते जो जापान से बिलोंग करती है उनको हरा दिया। ध्यान रखिएगा, ये जो एशियन कप 2022 है, वुमेन सिंगल ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने यहाँ पर जीता, जो कि कहाँ पर? बैंकॉक में ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा, पहली महिला बनी है जो भारत के लिए मेडल जिता कर लाई है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज बिकम लिंक्डइन फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट। लिंक्डइन इज ओन्ड बाय, तो भारत लिंक्डइन की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बाजार बन गया है। लिंक्डइन का स्वामित्व किसके पास है? आपको बता दो, लिंक्डइन का स्वामित्व इन बड़ी कंपनियों में से माइक्रोसॉफ्ट के पास है। ध्यान रखिएगा, लिंक्डइन का स्वामित्व माइक्रोसॉफ्ट के पास है, और भारत में इसका जो मतलब बिजनेस है वो बहुत तेजी से ग्रो किया है। ध्यान रखिएगा, इंडिया में जो लिंक्डइन का बिजनेस है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट में रहा है, और इसकी जो ओनरशिप है वो माइक्रोसॉफ्ट के पास अवेलेबल है। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ द 2022 ATP फाइनल सिंगल्स टाइटल?
2022 का एटीपी फाइनल एकल खिताब, जो कि टेनिस का सबसे बड़े खिताबों में से एक होता है, के विजेता कौन बने हैं? आंसर होगा नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा टाइटल्स की बात करें ग्रैंड स्लैम में, तो उनमें सबसे ज़्यादा टाइटल्स जीतने वालों में से एक है। वैसे इस समय पर राफेल नडाल नंबर 1 पर चल रहे हैं, लेकिन ये 1-2 से ही पीछे चल रहे हैं। मतलब ये 20 जीते हैं और उन्होंने 21 जीत रखे हैं। ध्यान रखिएगा, सर्बिया के प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, जिन्होंने नॉर्वे के कास्पर रूड को हराकर 6 टाइम एटीपी फाइनल्स में सिंगल टाइटल को जीत लिया। ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविच 2015 में पहला एटीपी इवेंट जीते थे। याद रखना है, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, आज के क्विज की बात करें तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी अनाउंस्ड विच वर्ड एज वर्ड ऑफ द ईयर 2022। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को अनाउंस किया है वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।